हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं न्यू दिल्ली में सरिता विहार के पास जो जिपैट का सेंटर है वहाँ पे। और अब हम शुरुआत करने वाले हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कि जहाँ पे हम बच्चों से और सबसे पहले पेरेंट्स से रिएक्शंस लेंगे कि कैसे उनके बच्चों की पढ़ाई रही है। और जैसे ही पेपर छूटेगा उसके बाद में बच्चों के भी रिएक्शन लेंगे। मुझे लगता है सर, देखिए पेरेंट्स को कभी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। जी तो आज हम ये चाहते हैं कि पहले जाएं पेरेंट्स के पास और उनसे बात करें कि जब अपनी प्रिपरेशन वो कर रहे थे तो उस टाइम पर बच्चों का क्या माहौल था, उन्होंने कैसे उनको मोटिवेट किया, वो सारी बातें। चलिए चलते हैं सर, मिलते हैं पेरेंट्स से। चलिए चलिए, ओके। जो भी बात हुई आपकी इस बारे में। बेटे से। हाँ। हाँ सही है, काम हो रहा है, चल रहे हैं बच्चे, अच्छा। पेपर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या प्लानिंग है आगे की बच्चे की, कभी डिस्कशन हुआ हो? बता रहे हैं बच्चे जो होगा वैसे कुछ आगे करने के लिए। अब जो वो ही जान सकता है क्या करेगा भाई, हम तो इतना नहीं कह सकते। कब से तैयारी कर रहे हो? है आपके बेटे कब से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल ही हुआ। फाइनल ईयर में अभी। हम्म। अच्छा। आप आप किसके साथ आए? हमारी बेटी आई यहाँ पर। अच्छा। बात हुई तैयारी को लेके? हाँ, तैयारी अच्छी तैयारी चल रही है। अच्छी चल रही, फाइनल ईयर में है वो भी। हाँ। अच्छा। आपसे कभी डिस्कशन वैसा हुआ कि क्या करना है फ्यूचर में? इसी लाइन में ही रहना है, मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में मास्टर्स के लिए वो तैयारी है? जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। आप किसके साथ हैं सर? बच्ची है मेरी। अच्छा। आपकी बात हुई तैयारी को लेके? तो तैयारी कर रही है। अच्छा। हाँ, बोल रखा हूँ उसको तैयारी करने के लिए, कर रही है, तैयारी कर रही है। चलिए। चिंता तो सभी को लगी है, टीचर्स को हो, पेरेंट्स हो, बच्चे आ चुके हैं, उसके बाद बच्चे बाहर निकलेंगे, कैसा रहा एग्जाम का रुझान वो पता चल जाएगा मैं थोड़ी देर बाद। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं बच्चों ने जैसी मेहनत की है उस हिसाब से रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। यही हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से यही शुभकामनाएं। अरे सर, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप लोग। देखिए टीचर का काम मतलब एक थोड़ा सा टफ तो रहता है, लेकिन वो बच्चों से जो प्यार मिलता है, उससे जो आशीष मिलता है हम लोगों के लिए, हमारे लिए ये एनर्जी का काम करता है। जैसे आपने हमें रिकॉग्नाइज किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग मेरी बच्ची तो आपका जो यूट्यूब पे आपका जो ये रहता है जो मैराथन और हाँ मैराथन रहता है, क्लासेस रहता है, वो पढ़ती है, देखती है। अच्छा। अभी भी सुबह हम लोग जब भी हम लोग होटल में बैठे थे ना, तभी आपका ही देख के आई। बोला अरे, ये अभी सर, अभी मैंने देखा तो मैंने सोचा वाला सर ही रहेंगे इसलिए हाथ मिलाया आपको। अरे सर, और आपको फॉलो करके बच्चे लोग इधर आए तो पढ़ाई तो होनी किया है, और वो अब रिजल्ट में रिजल्ट परिवर्तित भी होगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा रहेगा, डेफिनेटली, बहुत अच्छा। आपको भी थैंक यू बोल रहा हूँ अरे मैं सर आपको सर सर। सर सर बच्चों लोग को हमारे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम लोग बच्चों लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। आप नहीं आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सर, इस फील्ड में हैं तो इस फील्ड में हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये रहता है ना कि हमने ले तो लिया, बीफॉर्म कर तो लिया, लेकिन इसके बाद क्या करना है। तो वो एक चीज़ हम थोड़ा सा एक अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को सही रास्ता, कि आप कहाँ जा सकते हैं, आपका अपने पोटेंशियल को कहाँ तक आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसी काम में लगे हुए हैं हम दिन रात, कि एनी हाउ करके बच्चों को जो हमारा फील्ड है उसको और आगे ले जा सकें कैसे भी करके। और आने वाली जो पीढ़ी, जनरेशन, देखिए हमने अपना काम कर दिया, अब आने वाली जनरेशन वो काम करेगी, हमारी जिम्मेदारी वो संभालेंगी, तो वो जरूरी है सर। जरूर संभालेगी सर। जी। आप और हम आपका लोगों का जो मेन एम है पीडब्ल्यू का, वो यही है कि फार्मा के स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बहुत कम होती है। जी। उनको ये लगता है कि नहीं, हम बी फार्म कर रहे हैं तो सिर्फ हम थोड़ा बहुत मेडिकल स्टोर खोलेंगे या फिर मार्केटिंग ले जाएंगे। हम लोगों का विजन ही यही है कि नहीं, हमको सारी चीज़ें बतानी है कि कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध दी है बच्चों के कि आप इतना ही कर सकते हो। हाँ। तो क्योंकि हम उस फील्ड से आए हैं, हम वो सारी चीज़ें देख कर आए हैं कि बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ पता नहीं है बच्चों को। हमारा काम वही है कि हम उनको वो चीज़ें एक्सप्लोर करा सकें। अभी आपके तरफ से बहुत जानकारी बच्चों को मिल रही है, और वो भी बन मिल रही नहीं, वो बना रहे, आपको खुद को भी बना रहे कि सोच रहे कि ऐसा सर के जैसे हम लोग। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ, बोल रहे हैं कि जानकारी बच्चों को नहीं है कि किस क्षेत्र में जाएं, वो तो बस वही चीज करें आगे, ये चीज है। कैसे एम फार्मा करना है, हाँ, एम कहाँ फार्मा से होगा, करना है, कैसे होगा, प्राइवेट होगा या रेगुलर होगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये सारी चीजें बतानी चाहिए, तभी तो आपको पता लगेगा। अब मान लीजिए ये क्या है, केवल बच्चा जानता है कि अब एम फार्मा है, अब उसके अलावा उसको पता नहीं है कि एम फार्मा के अलावा भी कुछ है कि नहीं है। ये भी चीज है। आगे जाके पीएचडी कर हाँ, सकते हैं, PhD रिसर्च का है बहुत सारा। वही हम लोगों का एम है कि बच्चों को हर सारी चीज़ें पता चले।
कि जीपैट अगर आज देने भी आ रहा है बच्चा, सिर्फ उससे ये नहीं कि उसको एम फार्म में एडमिशन मिलेगा, फार्म एमबीए भी वो कर सकता है, प्लस उसको फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आफ्टर एम फार्म भी उसको पीएचडी के लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वही हमारा एम है सबका, कि हम जो आपने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से वो डिलीवर करें बच्चों को, ताकि ये फील्ड को अपलिफ्ट किया जा सके। और पेरेंट्स के लिए भी थैंक यू बनता है सर। बिल्कुल बनता है, आप लोगों के लिए तो Thank you, एकदम sir. बनता है। Thank you. हाँ। इतनी दूर से आए बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ आए इतनी दूर से और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। देखिए पेरेंट्स अपना रोल बहुत, मतलब देखिए टीचर तो करता है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों पर दे रहे हैं इतनी दूर से। आप लोग आए एग्जाम दिलाने के लिए, बड़ी बात है। आप लोग बच्चों को कुछ देख रहे हैं, उन बच्चों को पोटेंशियल देख रहे हैं, तभी तो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए थैंक यू बनता है सभी लोगों को थैंक यू सर। कि आप लोग आए। हमारा बस यही मोटिव था आपसे बात करने का कि बच्चे मेहनत करते हैं, नो डाउट वो अपने करियर के लिए कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बैकग्राउंड पे, लेकिन कभी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता उतना। हाँ, अब देखिए आप धूप में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं 3 घंटे, नो डाउट आप लोगों का एक अटैचमेंट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता उतना। तो हमारा वही था कि एक बार पेरेंट्स से बात की जाए। तो हमारे लिए तो यही अप्रिसिएशन है कि अगर हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जो भी उसने पूरे साल मेहनत करी है क्लियर कर लेता है, तो हमारे लिए वो उससे बड़ा अप्रिसिएशन कुछ हो नहीं सकता। लाइक वट एवर वी आर डूइंग हियर, कि धूप में बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, ये बहुत मामूली चीज़ है। जो बच्चों ने मेहनत करी है पूरे साल वो ज़्यादा मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत हमारी मेहनत से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। अच्छा, इस बार का एग्जाम 2-3 महीने पहले हो गया, हाँ जी। तो बच्चों को टेंशन में आते देखा होगा आपने कि एग्जाम सडनली दिसंबर में डेट अनाउंस हुआ कि एग्जाम जल्दी है, तो उन्होंने जो स्टडी आवर्स थे उन्होंने कैसे क्या कुछ पढ़ाई के आवर्स बढ़ा दिए, कुछ चीजें कुछ चेंज हुआ उनके क्यूरिकुलम में किसी इस तरह का? ये मुझे लगता है इसका आइडिया बच्चों को था कि इस बार पेपर जल्दी होगा, हाँ। ये इन लोग को पहले से थोड़ा सा आइडिया था और उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी है। तो मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटे का पता है कि उसको पता था कि उसने पेपर देना है। इट्स नॉट लाइक कि मैं गया और लेट्स ट्राई वाला नहीं था, तो उसे पता था कि उसने देना है। तो उसका जो स्टडी आवर्स थे वो पहले से ज़्यादा उसने बढ़ा दिए थे। उसकी बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी सब उसने मिनिमाइज करती थी। तो मुझे वो डिफरेंस दिखा अपने बच्चे में। ओके, मतलब 2-3 महीने में वो पूरा कवर अप करना एक बहुत टफ टास्क रहा होगा आप लोगों के लिए भी, मैनेज करना, पेरेंट्स के लिए भी, कि देखना कि ऐसा समय है, थोड़ा सा एग्जाम की डेट आ जाती तो बच्चा चिंतित हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, स्ट्रेस रहता ही है। स्ट्रेस रहता है। तो फिर कैसे क्या उसके लिए कुछ आपने काउंसलिंग की थी, या कैसे किस तरीके से आपने कुछ समझाया उसको? मतलब हमने बाहर से तो काउंसलिंग नहीं करी, लेकिन अपने आप ही हमने, मतलब मैंने अपने बेटे को ये चीज़ करी थी कि मतलब इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस में आप जो भी चीज़ करते हो वो फिर ख़राब हो जाती है। ये हम सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इट्स बेटर कि जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में जो आपको लगता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ पे आप फोकस करो, इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि पेपर जल्दी आ रहा है उसका स्ट्रेस लेना। तो सेल्फ स्टडी थी कि कहीं से गाइडेंस लिया था? उन्होंने सेल्फ स्टडी भी करी है और लास्ट ईयर उन्होंने कोचिंग भी ली थी। अच्छा, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो ऑनलाइन हम लोग की क्लासेस वगैरह होती रहती हैं, तो वहाँ पे जैसे पेपर्स निकलते थे तो उन्होंने वो सॉल्व करे, मॉक टेस्ट दिया उन्होंने, तो उससे उनको आइडिया हो गया था। बाकी देखेंगे अब जो होता है। बाकी बस वही हमारी विशेष है, अच्छा रिजल्ट आए सभी बच्चों का, और मेन तो ये हमारा रहता है बच्चे ने मेहनत करी है, आप लोग सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, वो ट्रैक पे है, दैट इज मेन थिंग। बाकी रिजल्ट आना ना आना दैट इज डिफरेंट थिंग। अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि रिजल्ट आए, अटेम्प्ट किया उसने, वो मेहनत करी, वो मेन चीज़ होती है कि बच्चा जो है वो अपने से खुद से सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, वो मेन चीज़ है कि ट्रैक पे है। बाकी हम बच्चे को ये चीज़ बोलते हैं कि बेटा, बचपन से ये बोलते आए हैं कि फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज। कोई भी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो हम ये बोलते हैं कि आप पार्टिसिपेट तो करो, एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली जीतना हारना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपने अटेम्प्ट किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, बेस्ट विशेष सभी को। चलिए हम एक और पेरेंट्स से बात करते हैं, वो यहाँ पर एग्जाम दिलाने के लिए लेके आए अपने बच्चे को। तो कौन से ईयर में वो? 4th ईयर फाइनल हो गया। 4th ईयर में। तो तैयारी कैसी है? तैयारी तो है ठीक ठाक, तो क्या लग रहा है, मतलब अच्छी रैंक आ जाएगी? पता नहीं, हो सकता है आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो जैसे पढ़ रहा था, बोला कि उसी में हमारी जो क्लास सब्जेक्ट थोड़ा अलग आ रहा है बोल रहा था, लेकिन मैक्सिमम अच्छा, बोल रहा कि जो हो जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात पता है। नहीं अब कोई क्लासेस ट्यूशन वगैरह ऐसे लगाया था उन्होंने? नहीं, जो ऑनलाइन ही पढ़ा था वो। अच्छा, ऑनलाइन पे पढ़ते थे। हाँ हाँ हाँ। ऑनलाइन में जैसे पहले तो केयरवेल फार्मा था और कौन कौन सा पता नहीं, मुझे नहीं पता, और भी कुछ ऑनलाइन ही पढ़ता था।
अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब पहले से डिसाइडेड था कि फाइनल ईयर में आके फिर डिसाइड किया कि नहीं अभी जीपैट देना है? डिसाइडेड था, लेकिन बीच में फिर बोलता है कि फिर 2 साल पढ़ूंगा, फिर करूंगा, फिर मैंने कहा भर दो, अगर मतलब ये है तो कम से कम मास्टर डिग्री तो कर लोगे। पीछे भी कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। एग्जाम दिलवाने आए बच्चों को। नमस्ते सर जी, आप कौन सा का है आपका बेटा बेटी? लड़की है, लड़की है, अच्छा। कौन से ईयर में अभी? उन्होंने बी फार्मेसी क्लियर कर लिया है। हाँ, बी फार्म 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में है? नहीं, क्लियर कर लिया उन्होंने, क्लियर कर दिया है? क्लियर कर दिया। अच्छा, तो मतलब इस बार ड्रॉप लेके सिर्फ जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे थे? तो प्रिपरेशन कैसे किए उन्होंने? क्लासेस वगैरह लगाए थे? ये ऑनलाइन वगैरह लिया ना। ऑनलाइन लिए थे, अच्छा। और फिर कैसी तैयारी आपकी, क्या मतलब ये है? तैयारी तो अच्छी करेगी थी, अभी बाकी रिजल्ट के ऊपर बात है। हाँ हाँ। और फिर आपका कैसे सपोर्ट रहा? मतलब क्योंकि देखो बच्चे के लिए 1 साल का ड्रॉप लेना और फिर प्रिपरेशन करना, थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, तो फिर बच्चे के हमने बोला था उनको हाँ कि नेक्स्ट में एग्जाम दिलवा देते हैं, एडमिशन करवा देते हैं। बोला नहीं, बोला मेरे को पहले तैयारी करना है, हाँ। फिर मैं उसके बाद ही बोला आगे करूँगा कुछ। अच्छा, तो आप कहाँ से प्रॉपर? हम हरियाणा से हैं, रेवाड़ी से। अच्छा, हरियाणा से यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के लिए आए हैं? एग्जाम के लिए। ओके ओके, तो मतलब ये आपका बहुत बड़ा डिसीजन है। क्यों सर, आप बड़ी क्या चीज राय है सर? नहीं, मेरा तो जो कह रहा हूँ कि हरियाणा से एक पेरेंट्स आए हैं, वो भी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हरियाणा को मतलब एक दूसरे वे में देखते हैं लोग बाग कि हाँ बेटियाँ कम हैं, लेकिन आप देखिए कि एक पेरेंट जो है अपनी एक बेटी को ही हरियाणा स्टेट से लेकर आए, मतलब हमारा देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, बेटियाँ पढ़ रही हैं, बेटियाँ बढ़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। एग्ज़ाम कैसा रहा? क्या क्या आया था सब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा? 2 मिनट है बात करने के लिए? हाँ, कोलॉजी से आया था। कोलॉजी से आए थे, मतलब बैलेंस पेपर नहीं था? बैलेंस था सही। बैलेंस था, अच्छा। तो कोलॉजी टफ क्या था आप इधर? टफ तो ऐसे नहीं लगा है कुछ ज़्यादा। अच्छा, मॉडरेट था, लास्ट ईयर जैसे ही पेपर था? क्या लग रहा है, कट ऑफ 200 के आसपास ही रहेगा? हाँ, 200 180 है। अच्छा अच्छा, चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एग्जाम कैसा रहा बेटा? हाँ, क्या आया था मतलब एग्जाम में, क्या पार्ट ज़्यादा आया था? सर कोलॉजी का तो बहुत क्लासिफिकेशन सिंपल बेसिक मैकेनिज्म आया था, और फार्मास्यूटिक्स का इतना क्वेश्चंस नहीं आया था, फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन नहीं आया था? इतना ज़्यादा नहीं आया है। अच्छा, जो बैलेंसिंग थी जो NVMS की वैसी नहीं थी? नहीं। चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब कि क्या था, हार्ड मीडियम कैसा लगा आपको? नहीं मतलब मीडियम था। अब मैंने तैयारी भी तो बहुत लेट की है। अच्छा, लेकिन क्या लगता है कैसा होगा? अच्छा गया है। अच्छा गया। कौन से सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? सर कोलॉजी के और सुटिक्स के ही थे, अदर तो थे भी नहीं। थे ही नहीं? मतलब थे लेकिन इतने नहीं थे जितनी उम्मीद थी उनकी। हाँ हाँ, थे नहीं। कोई 1-2 क्वेश्चन बता सकते हो कौन से आए थे? एस्ट्रोजन पे था, हाँ, एक एस्ट्रोजन पे था, और एक हमारा पे था, एक एस्ट्रोजन पे था, एक ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट का था कि वो किस फॉर्म में आया है। अच्छा, एक वो था, और काफी थे ऐसे याद ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। कैसा था? बढ़िया था? आपसे ले रखी कोचिंग है? ये जी पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ। सौरभ बेरा? सौरभ सोनी। सौरभ सोनी, अच्छा अच्छा। तो बताइए कैसा था पेपर? बढ़िया पेपर केमिस्ट्री था। क्वेश्चन आए? आए थे सर। कि आसान थे कि डिफिकल्ट आसान थे? थे। अगर Easy मैं है। बोलूं मॉडरेट, टफ या फिर इजी में क्या था पेपर? मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था। क्या लग रहा है कट ऑफ का? कट ऑफ का तो जाएगी सर 250 प्लस। फार्मास्यूटिक्स कैसे थे क्वेश्चंस? फार्मास्यूटिक्स कम आए थे क्वेश्चन। कम आए थे? क्या मेजर पोर्शन किसका था सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री भी थी, बराबर ही आया था। नेम डायरेक्शन आई थी 1-2। कौन कौन सी? बैकमैन आई थी। बैकमैन आई थी? अरे वाह। और लेकिन डेकिन आई थी? और बस कोई क्वेश्चन ऐसा जो लगा बहुत आसान, लड्डू क्वेश्चन एकदम? ऐसा तो कोई नहीं था सर, नॉर्मल एवरेज ही थे क्वेश्चन। अच्छा, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, ठीक है? आप लोग एग्जाम देने के लिए जीपैट का कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था पेपर, अच्छा, पेपर अच्छा था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ था, इजी था? थोड़ा सा मतलब टफ था मगर ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, अच्छा अच्छा, रिपीटेड नहीं थे। बाकी अच्छा था। क्या पार्ट ज़्यादा आया? ज़्यादा कोलॉजी से आया था, कोलॉजी से ज़्यादा? कितने क्वेश्चन होंगे अगर अप्रॉक्स कोलॉजी से? 5-6 बहुत थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है आपको जो ऐसा लगा हो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या फिर आप जो आपसे इजी वे में बन गया? ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे थे जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल से क्वेश्चन थे, वैसे नहीं था जैसे हमेशा आते थे, कुछ घुमा फिरा के आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि पहला जो फेज था ना, वैसे हम समझते हैं कि उसके अंदर खाली नॉर्मल काम होता है, वैसे नहीं पूछा, बोला कि सुपीरियर क्या था, जैसे लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा सा मिसलीड करने की कोशिश की, मगर अच्छा था। ओके, पहले तो आपने कितना अटेम्प्ट किया?
मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब ओवर अटेम्प्टिंग करने से बचा, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। तो टाइम कम पड़ा था कि टाइम मिल गया था? टाइम से सही था, बैलेंस था। और अच्छा गया। अच्छा, चलिए विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। सौरभ। सौरभ, अरे हेलो, कैसा रहा बेटा पेपर? बढ़िया सर। बढ़िया था। कौन से क्वेश्चन आए थे? सारे आए थे लगभग। सब्जेक्ट कौन से मेजर आए ये थे? आए थे जैसे ट्राइमेट्रीन कौन सी क्लास की तरह गया है, जैसे क्या पोटेशियम आया तो। हाँ, तो कल जो हमने लिया था उसमें से कितने क्वेश्चन पढ़े थे? वो तो मैंने देखी नहीं। अच्छा, रिवीजन कर रहे थे, मॉक टेस्ट ले रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, Mock लेकिन test। मॉक टेस्ट से तो फायदा हुआ आपको? हाँ फायदा हुआ। एक दो तीन क्वेश्चन बता सकते हो? और जैसे ट्राइमेट्रीन हो गया, बेसिक क्वेश्चंस थे सर, इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं आए थे, जैसे एम्स फार्मासिस्ट में आते हैं वैसे ही आते हैं। अच्छा, तो अच्छा रहा। हाँ। क्या लगता है कितना होगा कट ऑफ अंदाजे कट से? ऑफ तो 240 प्लस ही जाएगा सर। अच्छा, चलो बढ़िया है। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा था। किस सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन आए थे? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे फार्माकोलॉजी से। फार्माकोलॉजी से आसान थे? ठीक थे। अच्छा, इजी, मॉडरेट और टफ में से क्या बोलना चाहोगे? मॉडरेट था। क्या लग रहा है कट ऑफ हाई जाएगी? हाई जाएगी। चलो अच्छा अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, अच्छा अच्छा। तो क्या किस पार्ट से ज़्यादा पूछा गया था? मेरा मतलब मुझे पसंद फार्माकोलॉजी है, तो उससे तो सारे क्वेश्चन इजी थे और मुझे लगा शायद उसमें वहीं से सारे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो बैलेंस नहीं था पेपर? कोग्नोसी के तो बहुत कम थे। कोग्नोसी के तो मेरे ख्याल से बहुत एक दो कुछ होंगे। हाँ, मतलब बैलेंस नहीं आया पेपर जैसा मुझे से उम्मीद थी। जूरी से आया कुछ? जूरी से हाँ कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे बस। केमिस्ट्री कैसी थी? टफ थी? केमिस्ट्री इजी थी? केमिस्ट्री भी इजी थी। हाँ, तो मतलब टफ फार्माकोलॉजी थी? हाँ नहीं, फार्माकोलॉजी भी टफ नहीं थी। तो टफ क्या था आज के पेपर में? मेरे हिसाब से सारा इजी था, जो मैंने पढ़ा था वो सारा इजी था। उसके अलावा तो कुछ। फार्मास्यूटिक्स का बैलेंस था क्या पार्ट? हाँ नहीं, उसका भी मुझे लगा कोलॉजी का ही ज़्यादा था। चलिए विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। आप भी एग्जाम देने के लिए? क्या बताइए कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत इजी था। इजी था? हाँ। लास्ट ईयर से भी इजी? हाँ कह सकते हैं। अच्छा तो क्या ज़्यादा था एग्जाम में? क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स थोड़ा कह सकते हैं, थोड़ा टिपिकल लगा मुझे। अच्छा। मैं और केमिस्ट्री भी थोड़ा टिपिकल है क्योंकि मुझे उतना आता नहीं है। बाकी सब इजी था। इजी था मतलब? वगैरह भी इजी था। तो कट ऑफ वही 190 200? हाँ ऐसे ही। ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। चलिए विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अरे ओके ओके, किस ईयर में आप? मैं 4th ईयर में हूँ। कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा था, आई थिंक मैंने बहुत मुश्किल सोचा था पर इजी आया। क्या उसमें मतलब आपको टफ लगा? कुछ तो टफ होगा? मतलब कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सुपरफिशियल थे, पर कुछ में को एक्चुअली एडवर्स इफेक्ट वगैरह इतना याद नहीं रहता, तो वो क्वेश्चंस मेरे अच्छे नहीं गए। बाकी तो आई थिंक बहुत इजी था। कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, जैसे एक तो बहुत आया था कि इजी था कि न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में था, डेफिनेशन, दैट्स इट। फिर 2 कंपार्टमेंट मॉडल में जो मेन कंपार्टमेंट होता है उसमें कौन सा ऑर्गन होता है, तो उसमें हार्ट था। तो ऐसे ही बहुत मतलब बेसिक पेपर है। चलिए विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। सौरभ शर्मा, कैसा रहा बेटा एग्जाम आपका? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। कैसा रहा, मतलब मीडियम, हार्ड, इंटरमीडिएट कैसा रहा? मीडियम था। और कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? सर फार्माकोलॉजी से। तो कोई एक दो क्वेश्चन बता सकते हो? सर जैसे मीथोडेक्स्ट्रेट और सल्फासेलाजीन का था, जिसके अंदर उसने बोला था कि इंटरेक्शन जो है उसके बारे में बताइए। अच्छा। यस सर। तो इंटरेक्शन में कि जो इंडक्शन हो रहा है या फिर इनिबिशन हो रहा है, मतलब मेनली उसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है लेकिन क्या नाम है, हार्मफुल है। तो इंटरेक्शन हार्मफुल क्यों है उसके बारे में था। अच्छा। यस सर। और बाकी बोन से था कि बेंडिंग ऑफ बोन जो है वो क्यों है, और बेंडिंग ऑफ बोन जो होता है वो क्यों होता है, तो उसके में रीज़न थे कि क्या नाम है, स्पॉन्जी बोन की वजह से होता है या फिर ऑस्टियोन्स होते हैं। समझ गया यस सर, इस तरह। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल अच्छा था? यस सर, अच्छा तो था पेपर। आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा अंदाजा? सर पेपर जल्दी हो रहा है तो आज कम ही होनी चाहिए कट ऑफ। चलो थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा लगा। आप नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन था कि सिंपल ये पूछा था कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट से कौन से केमिकल्स निकलते हैं जो डेंड्राइट्स पे, तो उसका बहुत सिंपल आंसर था न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, और केमिस्ट्री कैसा था? टफ था? केमिस्ट्री टफ था। केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चंस। नेम रिएक्शन से क्वेश्चन थे? नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस थे, टैकन रिएक्शंस वगैरह थे, बेकमैन रिएक्शन का क्वेश्चन था।
स्यूटिक्स से कंपैरेटिवली कम थे मेरे ख्याल से। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो एग्जाम कैसा रहा फिर? अच्छा था, लाइक क्वेश्चन तो इजी थे। Easy थे। हाँ, मतलब जिसने पढ़ा होगा कर लिया होगा, वरना तो ठीक। पढ़ने वालों के लिए तो हमेशा इजी रहता है। अच्छा, क्या कैसा बैलेंसिंग था लास्ट ईयर के जैसा कि इम्बैलेंस था पेपर अभी भी? नहीं, बैलेंस ही था, लाइक पीवाईक्यूज भी रिपीट हुए थे, बाकी सब ठीक अच्छा, था। पीवाईक्यू रिपीट हुए हाँ, थे? 1 2 3 4। हाँ, वो तो रिपीट होते हैं और एग्जैक्ट तो रिपीट कभी होते भी नहीं है। अच्छा, क्या पोर्शन जो था इजी था और कौन सा पोर्शन टफ था आपके हिसाब से? लास्ट में ई सेक्शन जो था वो इजी था, उसमें फार्माकोलॉजी और एचएपी थे। ये अच्छा है, फार्माकोलॉजी एचएपी भी अच्छी खासी पूछी गई है, मतलब बेसिक पेपर जो एनबीएमएस फार्मास्यूटिक्स नहीं था, उस सारे 25 क्वेश्चंस में वही था, फार्माकोलॉजी। फार्मास्यूटिक्स से क्या कुछ बैलेंस सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए थे फार्मास्यूटिक्स के या फिर सुपरफिशियली? जितना लाइक मैंने नोटिस किया इतना मेरे को नहीं पता, बट फार्मास्यूटिक्स थोड़ा कम था। थोड़ा कम मेरे को लगा था जितना मैं सोच के गई थी। मतलब फार्मास्यूटिक्स में आपका फिजिकल भी है, बायोफॉर्म भी है, मैनेजमेंट भी है, इंजीनियरिंग है, वो सारे के सबको मिला के कम ही आया था बेटे। लेकिन ठीक है, चलिए पेपर अच्छा रहा। टाइम कम तो नहीं पड़ा? नहीं, टाइम बहुत था। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नरगिस। नरगिस, कैसा रहा आपका पेपर? मीडियम। मीडियम था। तो आपको क्या लगता है कौन से इसमें सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा सब्जेक्ट वाइज? कोलॉजी थोड़ी ठीक गई और मेरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी अच्छे गए, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़े से क्वेश्चन थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कैसा रहा आपको क्या लगता है? मतलब 1 2 3 क्वेश्चन कुछ बता सकते हो आप? शूटिंग्स के 1 2 क्वेश्चन या फिर केमिस्ट्री के कोई? मतलब क्या कहते हैं, एक तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे जिसमें स्ट्रक्चर न्यूक्लियस पूछ रखा था, उससे आपको बताना था कि कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपको ये बताना था कि जैसे आपको कोई ड्रग दे दी है, वो अगर पीसीबी पे बाइंड कर रही है या डीसीबी पे बाइंड कर रही है तो वो क्या इफेक्ट शो करेगी, इंडक्टिव वो इंड्यूस करेगी या फिर डिप्रेस करेगी, ये सब बताना था। ओके, तो आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा इस साल का? वो तो डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन आपका अंदाज़ा क्या रहेगा कुछ तो? ज़्यादा ही जाएगी जहाँ तक है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नाम बताइए। अश्वनी। तो अश्वनी, कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर अच्छा था। पेपर में से कुछ नहीं पूछा गया। कुछ नहीं पूछा गया? हाँ, ओके। इतना ज़्यादा नहीं था, जैसे पढ़ा था उस हिसाब से नहीं आया। शेड्यूल से भी इतने वो नहीं थे। हाँ, ज्यूरी से भी इतने क्वेश्चन नहीं थे। कोलॉजी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा कोलॉजी थी। कोलॉजी ज़्यादा थी, मतलब कोलॉजी में क्या एचएपी, पैथो और फार्मा? एचएपी से भी 2 3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे एचएपी से भी। अच्छा, तो मतलब पेपर अच्छा गया, लेकिन ओवरऑल मतलब बेसिक पेपर था? हाँ। अरे तो बढ़िया है। तो फिर क्या रहने की उम्मीद है? कट ऑफ वही 200 के आसपास? हाँ जी सर, 220 के आसपास जाएगा कट ऑफ। मतलब बैलेंस नहीं था, जो मतलब जो बैलेंसिंग जो पैटर्न दिया पढ़ा गया था उस हिसाब से पैटर्न बिल्कुल बैलेंस नहीं था, बिल्कुल भी। नहीं, वो थोड़ा सा रहता है, देखिए इतना बड़ा सिलेबस रहता है तो कई बार एग्जामिनर भी नहीं कर पाते। अभी किसी पोर्शन को ज़्यादा रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये वाले साल टैबलेट से नहीं पूछा गया या कैप्सूल से कुछ नहीं पूछा गया, कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो सोचने वाली बात है। शूटिंग से तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। बायोफॉर्म से 2 3 क्वेश्चन थे। फिजिकल? हाँ जी, फिजिकल से भी नहीं थे कुछ। अच्छा, एनालिसिस केमिस्ट्री? एनालिसिस के लास्ट में 2 3 क्वेश्चन थे उसमें जो पूछे थे एनालिसिस से। निकोलॉजी ज़्यादा मेन कर रखी थी। कोलॉजी कितने क्वेश्चन होंगे ऐसे? बच्चे कोलॉजी बोल रहे हैं कि 50-60 क्वेश्चन? हाँ जी सर, इतना तो अप्रोक्स 50-60 क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। कोलॉजी सबसे ज़्यादा, जिसका अगर कोलॉजी जिसने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करी है ना तो उसका हो जाएगा कोलॉजी का। अच्छा, तो कोलॉजी में किस पार्ट से सबसे ज़्यादा आए? कोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, एपिलेप्टिक, वो ये एंटीसाइकोटिक, इन सब चीज़ों से। कैंसर वेंसर का तो इतना वो नहीं था, बस क्लासिफिकेशन जिसने किया हो वो अच्छे से हाँ, वो अच्छे से कर लेगा वो सारा है। चलिए कोई नहीं। तो क्या मतलब आपका कैसा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? सर मैं तो 85 के करीब मैंने। चलिए बढ़िया, अच्छा स्कोर रहेगा आपका। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। क्लास लेता हूँ मैं आपकी, तो मैं इसलिए। हाँ, अरे नहीं, थैंक यू सो मच। हम बच्चों को ढूंढ रहे थे, बच्चों से बात करने के लिए रिएक्शन ले रहे थे। आपकी क्लास में अभी आए थे यहाँ से, तो मैंने आपको फिर देखा उनकी। अच्छा। सर से जरूर मिलना है। अरे नहीं, थैंक यू, हमें भी अच्छा लगा। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बस इजी रहा पेपर? बहुत अच्छा, चलो शुरुआत करते हैं। तो बेटा कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा गया सर पेपर। बहुत अच्छा गया। कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? स्यूटिक्स के, और सर आपका फार्माकोलॉजी का बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। चलो बढ़िया, 1 2 क्वेश्चन ही बता दो सर। आपका एंटीसाइकोटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और
कैंसर से साइक्लोफॉस्फेमाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और बाकी मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा क्वेश्चन। अच्छा वो तो रहेगा, हाँ, लेकिन क्या लगता है कैसा रहेगा कट ऑफ सर वगैरह? कट ऑफ सर जनरल के लिए ऐसे देखे तो 250 से ऊपर चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे लड़के अटेम्प्ट किए, बहुत अच्छा चल। चलो बढ़िया है, मतलब आप खुश हो पेपर हाँ जी देके? सर, बहुत। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा। क्योंकि हमारे खुद भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। थी फॉर्म नंबर या मतलब नॉर्मली क्वेश्चन थे उतने मतलब डीप भी नहीं थे, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब थोड़ा लग रहे थे। केमिस्ट्री कैसा आया था? बढ़िया आया था। असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग उससे इजी क्वेश्चन, 2 ही 4 थे, दो मैच फार्मास्यूटिक्स तो इजी था। अच्छा, बहुत इजी था। कॉग्नोसिस में सुना कम क्वेश्चन आए थे क्या? एक दो कोई क्वेश्चन याद हो अगर? तो याद नहीं होंगे, पता नहीं याद। क्या लग रहा है मतलब कि इजी, मॉडरेट और टफ में से मॉडरेट, तो कट ऑफ क्या लग रहा है? 250। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके। कैसे? सर फराज। अरे सर कैसे? कैसा रहा पेपर? शूटिंग्स में जो सर आपने बताया सब आया। अच्छा, आपके सारे क्वेश्चन मैच कर रहे थे सर। अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन था सर। अच्छा हाई कट ऑफ जाने वाला है। पूरे जीपैट की फील्डिंग सेट कर दी। नहीं देखो क्या है कि हमें खुद नहीं पता रहता क्या आने वाला है, बस हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं सभी टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं कि हाँ कि यहाँ से मोस्ट टास्किंग जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ रहे हैं, तो उस पर फोकस करना चाहिए हमें। तो मतलब कट ऑफ 220 से भी ज्यादा रहेगा। 250 के करीब आएगा। अब की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला। 2024 से भी लड्डू क्वेश्चन था अभी। अच्छा लेकिन चलिए बढ़िया, अच्छा लगा। तो अब आगे नाइपर। अच्छा नाइपर का बैच बस जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बस उसका अनाउंसमेंट। चलिए आ जाइए, आप लोग आ जाइए एक फ्रेम में। चलिए पहले सी विक्ट्री कर लेते हैं, रैंक आ रही है हमारी। तो रैंक तो आनी ही है। हो जाए। कैसा रहा बेटा आपके लिए पेपर? सर पेपर तो अच्छा था। अच्छा था। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आया था? सर कोलोजी सूटिक्स ज़्यादा था, केमिस्ट्री थोड़ा कम लगा। अच्छा, और कोग्नोसी वगैरह बाकी सब्जेक्ट में? कोग्नोसी तो बहुत ही कम था, सूटिक्स और कोलोजी बेस्ड ही ज़्यादा मैक्सिमम थे। अच्छा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आए थे क्वेश्चन? सर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस और नेसिड्स वगैरह के आए थे। अच्छा, आपने मैराथन किए थे सारे के सारे? हाँ किए थे। उसमें से आए थे काफी क्वेश्चन? हाँ उसमें से मैथ्स हुआ था। अच्छा चलो बढ़िया। और एक दो क्वेश्चन बता दो डिटेल में कोई। डिटेल में सर डोपामिन एंटागोनिस्ट का एक क्वेश्चन आया था। अच्छा। तो कौन सा ड्रग डोपामिन रिसेप्टर पे काम करता है वो आया था, एंड डोपामिन रिसेप्टर पे काम करने के बाद उसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहता है वो भी आया था। अच्छा, तो क्या लगता है कैसा रहेगा कट ऑफ इस बार? कट ऑफ तो सर कम रहना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हो रहा है ना, क्योंकि हर बार तो जून के अप्रोक्स। ये बात तो है। हाँ, इसलिए कट ऑफ कम रहना चाहिए इस बार। चलो बढ़िया, मतलब आप खुश हो जितना भी हुआ। चलो थैंक यू सो मच। 103 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। तो अगर आप बोल रहे हो मॉडरेट है तो मुझे लगता है कट ऑफ फिर 240 के अराउंड में ही रहेगी। तो उतना एवरेज मान के चलो यार, उतना तो होगा ही। सब क्वेश्चन लड़के 4-5 एनालिसिस के। अच्छा, जो कल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हुए तो आए थे उसमें से शूटिंग्स के और इन सब के? शूटिंग्स के तो बहुत अच्छा हाँ राघव भैया फोटो आपने बच्चे क्लासेस की कल की थी हमारी, उससे कैसा पेपर? बहुत बढ़िया। तो मतलब ओवरऑल यही है कि एनजीएमएस में से बेसिक से पेपर रखा है, राइट? तो हमको बेसिक पे ही ध्यान रखना है, आगे के लिए बच्चों को हो जाएगा आपकी तरफ से। तो सर मैं आपका मिस सर पहले आप क्या पढ़ाते थे मैंने वहीं से। अरे चलो कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम सर मॉडरेट था। उम्मीद कर रहे थे वैसे? उम्मीद तो हार्ड ही करी थी वैसे। हार्ड नहीं आता, देखो क्या है, हमें लगता है कि हार्ड क्या आएगा, कोई आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं। आपने सब पढ़ा है तो उससे ही आएगा। पढ़ते हो तो सिंपल लगता है, नहीं पढ़ते तो हार्ड लगता है। और आप लोगों ने पढ़ाई की है तो क्या कुछ प्रेडिक्ट है कट ऑफ का? कट ऑफ सर पिछली बार से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ। 216 से ज्यादा आएगा। हाँ, आपके नहीं, पिछले बराबर ही आएगी। बराबर आएगा। हाँ। तो मतलब क्या ज्यादा पोर्शन था, क्या पूछा गया था? केमिस्ट्री से पूछी गई है। केमिस्ट्री से ज्यादा पूछी गई। आपके? कोलोजी बहुत सारे क्वेश्चन थे, फार्मास्यूटिक्स से भी थे काफी क्वेश्चंस।
मुझे अलग अलग व्यूज मिल रहे हैं। पेपर क्या सबको अलग अलग आया है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कोलॉजी ज्यादा आया है, जैसे आपने बोला केमिस्ट्री ज्यादा है, आप बोल रहे फार्मास्यूटिक्स ज्यादा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री के बाद कोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स बराबर थी। अच्छा। और कॉग्निटिव से बस 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा। इंजीनियरिंग से 1-2 क्वेश्चन थे। इंजीनियरिंग से माइनस सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन। मतलब जो बैलेंसिंग थी, अगर ओवरऑल करेंगे पेपर जब आएगा तो मेरे ख्याल से वो 38 वाला बैलेंसिंग मिलेगी। वो हमें लगता है कि पेपर सॉल्व करते तब ध्यान नहीं रहता मेरे ख्याल से। बच्चे वो बहुत पैनिक हो रहे हैं उस चीज को लेकर, बड़ी असमानता व्यक्त कर रहे हैं कि बस पेपर नहीं आया, ये नहीं आया। लेकिन चलिए अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग दिल्ली से। अच्छा। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट आप लोगों को। My brother is taking sessions for 11th and 12th. Okay. So how was your experience for exam? The experience was good, but I guess chemistry section was more. Pharmaceutical chemistry section बहुत ज़्यादा था as compared to हम हमेशा expect करके चलते हैं कि pharmacology ज़्यादा आएगा. But as compared to that chemistry section बहुत ज़्यादा था. अच्छा. And ecology से जितने questions थे वो बहुत easy थे. सिर्फ और सिर्फ straight to the point थे. हाँ, मतलब twisted question नहीं थे इस बार. हाँ, twisted questions बिल्कुल भी नहीं थे. But हाँ, chemistry के थोड़े से ज़्यादा आप मान सकते हो. उनकी weightage ज़्यादा थी chemistry के questions. अच्छा, तो कोई 1-2 क्वेश्चन बता सकते हो? Chemistry से? कोई भी जो भी आप याद रहेंगे ऐसे। अच्छा, कोलॉजी से जैसे कि अभी मैं वो टेक्सॉल का प्रीकर्सर सर्च कर रही थी कि एम आई राइट और रॉन्ग, वो वाला एक क्वेश्चन था। देन उसके बाद शेड्यूल्स के क्वेश्चंस भी थे, शेड्यूल ई पूछा होता विच इज फॉर पॉइजनस सब्सटेंसेस, वो भी इजी था। तो अकॉर्डिंग टू मी सिंटेक्स और कोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट थे, बट अब मेरी केमिस्ट्री वैसे भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि भाई थोड़े तोड़ मरोड़ के दे रहे हैं। तो कितना मतलब आपको एक्सपेक्टेशन क्या कितने क्रॉस कर रहे हैं? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट ठीक है, कोई नहीं, देखा जाएगा जैसा जो भी होगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया सर। आइए, चलिए, कहाँ से आप? मैं देवरिया से हूँ, गोरखपुर के पास जो है, देवरिया यूपी में। अच्छा। तो कौन से ईयर में आप? मैं अभी पास आउट हो चुका हूँ। पास आउट हो चुका। अच्छा, ड्रॉप लेके तैयारी किया था। तो कैसा रहा आपका आज का एग्जाम? एग्जाम तो सही था, क्वेश्चन भी कोई हार्ड ज़्यादा नहीं था। बाकी रिजल्ट देखते हैं सर। एनबीएमएस बेसिक पेपर ही बनाता है, ये तो है। तो आप ये बताइएगा मुझे सिंपल सी चीज़ की कहाँ से क्या बैलेंस, वो 38, 28, 38, 11, 10 वाला बैलेंसिंग थी या फिर इम्बैलेंस पेपर था? इम्बैलेंस लगा मुझे तो। आपको क्या कहना है? इम्बैलेंस ही था। क्या ज़्यादा था? ज़्यादा था इसमें, फार्माकोलॉजी था ही नहीं, एक भी नहीं था। फार्माकोलॉजी नहीं थी। अभी कुछ बच्चे बताए कि फार्माकोलॉजी थी। क्या पेपर सबको अलग अलग शायद हो सकता, हम सब में तो था ही नहीं। मेरे अगल बगल जितने थे इसमें किसी में नहीं था, कोलॉजी के किसी में नहीं था। कोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, बहुत कम थे। अच्छा, और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से कितने थे? इनऑर्गेनिक कम थे, ऑर्गेनिक थे। हाँ, इनऑर्गेनिक से तो कम ही आते। आपके हिसाब से कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा सर, ज्यादा हार्ड भी नहीं, ज्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए? 103। 103, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक्यूरेसी का ध्यान रखा कि नहीं लगा दी? एक्यूरेसी के साथ सर, कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। आपके कितने? मेरे 95 किया, क्योंकि बीच बीच में कंफ्यूजन हो रहा था, लाइक कंसेप्ट हो रहे थे, वो इनऑर्गेनिक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, अदरवाइज ठीक है, अच्छा गया मेरा भी। बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अरे यस सर, तो टेक अभी होना ही चाहिए पास, कैसे नहीं? अरे नहीं, आपसे ही पढ़ेगा। चलिए, थैंक यू बच्चों। एक सेल्फी ले। अरे बिल्कुल। तो थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में बता दो मेरे को कि क्या क्या बोलते हो। मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद एग्जाम था यार, मैं खुद डरा हुआ हूं तुम लोग के साथ में। सर हमारा तो अकेले का था, आपको तो इतने सारे। वही तो बात है, सही है। अब बच्चे आके बता रहे हैं कि केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस थी उससे क्वेश्चन आया था क्या? सर रिएक्शंस नहीं थे सर, ज्यादा 2 या 3 थे। हमने नेम रिएक्शन वगैरह थे, वो तो इजी था। कोलॉजी से बता दो भाई, कौन से? क्लोजी से आए थे, क्लोजी से भी ज्यादा आए थे, और हैप और क्लोजी से ज्यादा आए थे। एचपीपी सर अच्छा फोकस था। यस सर। तो कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा थे? सर सीएनएस वगैरह कई जैसे जो आता है, नर्वस सिस्टम, मतलब आपने ये सब जो देखा था महामैराथन वगैरह, उसमें से क्वेश्चन फंसे थे काफी सारे। सर बट पीवाईक्यू से काफी कम क्वेश्चंस आए थे इस बार। अच्छा, बट ओवरऑल तो अच्छा रहा मतलब आपका एक्सपीरियंस। चलो, बहुत बढ़िया। कैसा रहा पेपर? इजी आया था? हाँ सर जी। थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे, जो गाड़ी जा रही ना। हाँ, आगे बच्चे आइए ना। कैसा हुआ था आपका पेपर? जो अब मैराथन चली थी उससे फंसे थे क्वेश्चन की नहीं? तो मतलब अगर मैं ओवरऑल पूछूं सबसे कि कट ऑफ बतानी हो तो कितनी बताओगे अपनी तरफ से? एवरेज के हिसाब से। एवरेज के हिसाब से बता दो। ज्यादा है, मतलब लग रहा है इजी पेपर था। मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल का, ना इजी था ना टफ था, बट मुझे लग रहा है हर साल एनबीएमएस सेम ही तरीके का पेपर दे रहा है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड, बेसिक, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऐप तो नहीं कि एडवांस लेवल में जा रहे हो, क्वेश्चन बेसिक लेवल पे आ रहे हैं, राइट? हाँ, बेसिक लेवल तो थे, बट आप तो फोड़ देंगे ना।
छोड़ देंगे। हो जाएगा, नर्वस नहीं होना है, अब हो गया, कल मैच देखना है। अभी थोड़े से नर्वस दिख रहे सर, लेकिन उनकी स्माइल बता रही है कि सब बहुत खुश है। अंदर से बताएंगे नहीं ना अभी से। चलो ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मोहम्मद अल्तमश। ओके अल्तमश, हाँ याद मुझे ध्यान आ गया। कैसे अल्तमश? फाइन सर। कैसे एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर। मैं आपकी सूटिक्स की वीडियोस देख के गया हूँ। सूटिक्स सर कोलॉजी दैट्स इट में ये अटेम्प्ट करके आया हूँ। ओके, मतलब अराउंड 60 क्वेश्चंस। तो कोलॉजी जब पेपर बैलेंस था 38 28 38 10 11 सूटिक्स और कोलॉजी के क्वेश्चंस थे। ऑर्गेनिक्स इस बार कम थे सर। कम थे। ओके, एनालिसिस हाँ एनालिसिस के 2-3 कोग्नोसी जूरिस सर। कोग्नोसी मैंने किए नहीं। अच्छा अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो देखे भी नहीं क्वेश्चन? दो क्वेश्चन थे आई थिंक, जो टैक्सॉल था और एक एल्कलॉइड्स था। दैट्स वो तो सिंपल ही गए होंगे आप। यस सर, डेफिनेटली। अब आगे नाइपर? नहीं सर, नाइपर नहीं सर, जामिया हमदर्द। अरे वाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके, गॉड ब्लेस यू। पूछूं ओवरऑल कि मतलब किस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा रुझान था, या इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट फॉलो किया था? सर हाँ, उसमें मेनली फार्मास्यूटिक्स का बहुत कम था पेपर कम था। यस सर। लेकिन जो था वो इजी था, राइट? यस सर, जो पढ़ाया था नॉर्मली के था, लेकिन हाँ। था डायरेक्ट ही, मतलब बेसिक्स ही था, बस था घुमा फिरा के थोड़े क्वेश्चन। कोलॉजी का भी वैसे ही था। कोलॉजी का भी वैसे ही था। और केमिस्ट्री का भी अच्छा था। मेडकेम का तो सर मैंने सुना स्टेरॉइड्स वाले और कुछ वैसे स्ट्रक्चर्स आए थे। हाँ, स्टेरॉइड्स का तो डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर दे दिया था, बस एक ही क्वेश्चन था स्टेरॉइड्स का। ओके सर, डायरेक्ट ही पूछा था कि कौन सी ओवरऑल मॉडरेट पेपर था। यस सर, ओवरऑल मॉडरेट पेपर था। अरे नहीं भाई, अरे नहीं बेटा, बस कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? सर अच्छा हुआ, मतलब मॉडरेट हुआ। मॉडरेट कॉग्नोसी से बहुत कम आया। तुमसे बहुत उम्मीद है मुझे। बोलो, रैंक आ रही है ना तगड़ी इस बार? क्यों? रैंक तो कर लेंगे सर। रैंक देखो, हमारा पार्ट था, हमने मेहनत करी, दिन रात लग के करी सबने मेहनत करी, और सब बच्चों की मेहनत हमने देखी भी, लगातार जुड़े रहे, 12 घंटे के सेशंस भी किए। हाँ, अब रिजल्ट छोड़ दो, वो तो हमारा छोड़ दो। हमने अपना पार्ट कर दिया भाई। अभी इसके बाद बदल भी नहीं सकता हाँ। कुछ, तो हो गया अभी सब टेंशन कुछ। छोड़ दो, कल मैच देखने जा रहे हो बैठ के। सेलिब्रेशन किया बर्थडे सर। अरे वाह हैप्पी बर्थडे भाई। आप तो कभी नहीं जानते, पर हम तो आपको इतनी टाइम से देख रहे हैं, आप तो दिमाग में बैठ गए। अब वही है, अब ऐसा नहीं, एक अलग बॉन्ड बन गया कि मतलब सुबह उठे जब तक मुकुल सर की क्लास मिले, पंकज सर की राइटिंग के बारे में उनसे क्रिटिसिज्म ना सुने, यही तो है बेटा, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। फाइनली 1-to-1 मीट हो गया तो सर शारदा यूनिवर्सिटी से जानते हैं, हाँ। फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाए थे हमें सर ने। कल तो सर ने यूट्यूब पे सर पता नहीं बच्चे क्या ही कर रहे थे सर। यार मेरे को कल धोखा दे दिया बच्चों, लेकिन आज सही हुआ ना, आज सही हुआ। सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगे थे टेक्निक से कि हो जाए। सार्थक कैसा रहा एग्जाम बेटा? सर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। क्या पूछा गया एग्जाम में? सर नॉर्मल वही बेसिक थे फार्मास्यूटिक्स के। हाँ, अच्छा। सर मतलब ज़्यादा इजी पार्ट तो जूरिस्प्रूडेंस का नहीं। अच्छा तो मतलब पेपर बैलेंस था वो 38-28 वाला वैसा कि इम्बैलेंस था? कुछ नहीं सर, बैलेंस था। मतलब जितने पार्ट का जो हिसाब से दिया गया था वेटेज वही था। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर 102 क्वेश्चंस। 102। कितनी उम्मीद की सही हो जाएंगे इतने? सर सही तो मतलब एक गलत है उसमें। एक गलत निकल गया, जाते आते निकल गया, बात करते में। नहीं सर, उधर ही मैंने मैच कर लिया था। अच्छा, एक गलत निकल रहा है। एक गलत निकल, चलिए कोई नहीं। तो सिलेक्शन तो हो गया, 103 अच्छा आपने किया, सिलेक्शन होगा आपका। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए अब क्या आगे प्लान? नाइपर? यस सर, नाइपर। पर सर अभी एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा, आप 3rd ईयर में हैं? अरे बढ़िया। तो इस साल अगर क्वालिफाई होते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर और अच्छी रैंक लेकर आएंगे। इस साल भी रैंक आती है तो उससे भी इम्प्रूव करेंगे। चलिए आपका सिलेक्शन हो अच्छे से। और आप वाली वीडियो से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आए। अच्छा, क्या बात कर? वीडियो में भी मैं था ना यूट्यूब लाइव में। जो कल जो पेपर से पहले पेपर वाला ब्लूप्रिंट था, कितने करीब क्वेश्चन होंगे? इसको करिएगा सर। सर उसमें थे कम से कम 10 के अराउंड तो थे। 10 के अराउंड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब हमारा जो कल का जो सेशन सफल हो गया, लिटरली हमारा सेशन सफल हो गया। सर पंकज सर, कल के सेशन से भाई बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन कम से कम आए। जो सार्थक है सर सबसे अच्छा पता है क्या लगा देख के? बच्चे जब निकले ना एग्जाम सेंटर से, बच्चों के फेसेस पे एकदम स्माइल थी बड़ी, वो बहुत बढ़िया चीज थी, खुश थे सब। अरे गॉड ब्लेस यू। कैसा रहा एग्जाम? बता दिया अपना एक्सपीरियंस एग्जाम का? करा दिया, बता दिया सर। सबसे पहले तो जब स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया ना सर, सबसे ज़्यादा टेंशन तो ये थी कि पहला सिर्फ ये था कि पहले 5 क्वेश्चन एकदम करे कराए आ जाए, उसके बाद पूरे पेपर का कॉन्फिडेंस बहुत सेट हो जाएगा।
तो पहले 5 क्वेश्चन में 4 तो हो गए थे। कौन से थे, कोई याद है? सर मैंने लेकिन एक चीज भी बोली थी, याद अगर वीडियो देखा होगा तो, कि भले ही 5 क्वेश्चन ना बने, उन बच्चों के लिए भी बोला था नहीं बने तो 6वां क्वेश्चन आपसे बनेगा। लकीली आपसे बन गए 5 क्वेश्चन। यस सर, पहले के 5 बन गए थे। पहले के 5 बन गए। पहले सेक्शन कुछ याद है क्वेश्चन? बन गया सर। एक तो जूरिस्प्रूडेंस का था, वो शेड्यूल वाला। शेड्यूल का नहीं आया था सर, फॉर्म का आया था। फॉर्म नंबर कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट के लिए कौन सा? अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, वो वाला आया था। बन गया। तो जूरिस तो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे है। सर मतलब एक क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का थोड़ा ऐसा था, समझ नहीं आया तो वो छोड़ दिया था। अरे चलो बढ़िया। कहाँ से आप? सर वैसे उत्तराखंड से, वैसे मैं इंदिरापुरम रहता हूँ। अच्छा, यहाँ आप किस कॉलेज में? मैं सर IC यहाँ ग्रेटर नोएडा। दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं? नहीं, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ओके। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। हमारा पार्ट था, हमने मेहनत करी, दिन रात लग के करी, सबने मेहनत करी और सब बच्चों की मेहनत हमने देखी भी, लगातार जुड़े रहे, 12 घंटे के सेशंस भी किए। अब रिजल्ट छोड़ दो, हमारा हमने अपना पार्ट कर दिया भाई। अब इसके बाद बदल भी नहीं सकता। हाँ, तो वो अब असली टेंशन छोड़ दो, कल मैं देखने जा रहे हो बैठ के। सेलिब्रेशन भी अरे भाई, आप लोग हमें नहीं जानते, पर हम तो आपको इतने टाइम से देख रहे हैं, आप तो दिमाग में बैठ गए। वो ये अब ऐसा नहीं, एक अलग बॉन्ड बन गया कि मतलब सुबह उठे जब तक मुकुल सर की क्लास मिले, पंकज सर की राइटिंग के बारे में उनसे क्रिटिसिज्म ना सुने, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। फाइनली 1-to-1 मीट हो गया। सर से तो हम सर शारदा यूनिवर्सिटी से जानकर 5th सेमेस्टर में पढ़ाए थे अपने साथ। यार मेरे को कल धोखा दे दिया, लेकिन आज सही हुआ ना, आज सही हुआ।